Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty sat on a wall. Well, Humpty की बात होती है तो पुरानी जो राइम होती है उससे ज़्यादा आजकल Humpty के बारे में सोचते तो वरुण धवन ही याद आते हैं. And if I talk about वरुण धवन, मुझे याद आता है कि ऐसा एक्टर जो एकदम यंग ब्लड है, जिसमें जो बहुत डेडिकेटेड है टुवर्ड्स हिज वर्क, जो कॉमेडी भी अच्छी करता है, सीरियस रोल्स भी अच्छे करता है, जो डांस तो बहुत ही क्लासिफाइड करता है और जो फ्लर्ट भी बहुत अच्छे से करता है, रोमांस भी बहुत अच्छे से करता है. आई शुड से ही इज़ समहाउ ए यंग गोविंदा ऑफ बॉलीवुड. वेल, आज है उनका बर्थडे, दैट इज़ 24 अप्रैल 1987 में जन्म लिया था हमारे प्यारे से ही वरुण धवन. बहुत ही क्यूटी पाई लगता है मुझे, एंड मुझे लगता है कि उनके अंदर ही एक्टिंग है, बिकॉज डेविड धवन के सुपुत्र हैं तो ऑफकोर्स यार एक्टिंग का कीड़ा होना बहुत ही लाजमी सी बात है. एंड आज के इस सेगमेंट में हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं अबाउट वरुण धवन की अर्ली लाइफ, उनका करियर, उनके अवार्ड्स, उनकी कंट्रोवर्सी, सब कुछ बताने वाले हैं. बट बहुत सारी मस्ती होने वाली है, पर पहले विश करना तो बनता है, तो लेट्स विश वरुण धवन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. वरुण धवन के अर्ली लाइफ या चाइल्डहुड की बात करें तो बचपन से ही क्यूट से, प्यारे से, नॉटी से बच्चे हैं वो, और कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा बदमाश थे कि डेविड धवन को लगता था कि ये बड़े होके पता नहीं क्या करने वाला है. बट फाइनली ही चोज हिज लाइन ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इज़ एक्टिंग. एंड जैसे कि आप जानते हैं, एक परिवार का एम्बियंस होता है जो इंसान को प्रोत्साहित करता है, तो क्यों ना हो, क्योंकि डेविड धवन जो इतने अच्छे एक्टर हैं, माता जी ने सपोर्ट बहुत किया. प्लस भाई, जो बड़ा भाई है रोहित, वो खुद भी डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में डायरेक्टरल डेब्यूज़ किए हैं और काफ़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं. वैसे मैं तेरा हीरो में भी उनका ही डायरेक्शन था. तो बात ये है कि जब पूरा परिवार ही फिल्मों में हो तो वरुण धवन में तो वो कैरेक्टर्स आने ही हैं. खून में उनके एक्टिंग है, खून में उनकी बॉलीवुड है, फिल्में हैं. सो दैट्स वाई ये झलकता है. और एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम कहते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेसेस पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छे नहीं होते. 10th करके 12th करके जैसे तैसे पास होके, जैसे अर्जुन कपूर ने तो 12th फेल है अर्जुन कपूर, तो जैसे तैसे पास होके वो आते हैं और फिर फिल्मों में आ जाते हैं क्योंकि उनको यही करना होता है. बट वरुण धवन बिलीव्स कि पहले पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है. एंड दैट्स वाई नॉटिंघम यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम UK में जो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है. एंड he is not at all uneducated, he is literate and he has really defined his education. और उसके बाद वो अपनी फील्ड में आए हैं और अब उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है. well, काफ़ी कम उम्र में काफ़ी सारी शोहरत उन्होंने बटोर ली है, पर अभी टाइम है कि हम उनके कुछ बचपन के और उनकी फैमिली पिक्स देखें. तो लेट्स हैव अ लुक. बचपन में ना बहुत मोटा था मैं, तो मेरे दोस्त मुझे हम्टी बनाने लगे. सबसे राकेश बन गया हम्टी. राकेश? हाँ. छी, कितना बोरिंग नाम है. इन्होंने रखा था राकेश शर्मा. राकेश शर्मा अंतरिक्ष, चांद के पास उड़ने वाले सबसे पहले इंडियन थे. वैसे तू भी कोई चांद से कम नहीं है. वरुण धवन का करियर जो है वो बहुत ही सेट है. अभी तो हमें लगता है कि ही इज़ ऑल मेड फॉर एक्टिंग, और उन्हें भी यही लगता होगा कि वो सिर्फ एक्टर बनने के लिए ही बने हैं. बट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, जैसे सेम रणबीर कपूर ने भी की थी. रणबीर कपूर ने ब्लैक मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल निभाया था और उन्होंने असिस्ट किया था. बट इन्होंने भी असिस्ट किया है और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर का स्टार्ट किया. वेल, वरुण धवन ने 2010 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माई नेम इज़ खान. माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट. वेल, इस फिल्म में उन्होंने करण जौहर को असिस्ट किया था एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में थे वो, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला. बट करण जौहर, जैसे कि हम जानते हैं कि पारखी नज़र और निर्मा सुपर है उनका, तो इसलिए उन्होंने पहचान लिया, जान लिया कि वरुण धवन एक अपकमिंग सुपर
सुपरस्टार हैं और जब भी उन्हें इनकैश किया जाएगा वो बॉलीवुड को हिला के रख देंगे। दैट्स वाई उसके 2 साल जस्ट बाद 2012 में उनकी सबसे पहली फिल्म आई, दैट वाज हिज डेब्यू। एंड जो डायरेक्टर थे वो थे नन अदर देन करण जौहर, जिन्होंने पहले ही एनालिसिस कर लिया था कि वरुण धवन एक बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर रहे हैं। सो ऑन दिस नोट उनकी जब पहली फिल्म आई 2012 में वो बहुत ही, हम जानते हैं कितनी हिट रही, स्टूडेंट ऑफ द ईयर आलिया के साथ और सिद्धार्थ के साथ उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही। फिर फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और आज दिन तक हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वरुण धवन इज़ अ कंप्लीट पैकेज हु कैन डू एनीथिंग ही वांट्स टू डू। ऐसा कोई जॉनर नहीं है वरुण धवन के लिए जो वो नहीं कर सकते हैं। कॉमेडी करना बड़ा टफ काम है पर उन्होंने कर दिखाया। किसी को थ्रिलिंग में मारना, मर्डरर बनना एक बहुत टफ काम है, एक्टिंग में वो उन्होंने कर दिखाया। रोमांस तो वो काफ़ी अच्छा करते हैं, वो तो उन्होंने पहली फिल्म में ही दिखा दिया था। सो अब टाइम है कि हम देखें उनके करियर को और क्लोजली जाने। तो लेट्स हैव अ लुक टू दी बेहतरीन वाला करियर ऑफ वरुण धवन। Varun Dhawan is known for his acting, body and dancing. But he started his career as an assistant director to Karan Johar on his directorial My Name is Khan in year 2010. 2 years later, Dhawan made his acting debut with Johar's romantic comedy Student of the Year alongside Siddharth and Alia. सिर्फ बॉलीवुड फैंस ने ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स ने भी वरुण की परफॉर्मेंस को काफी सराहा। 2014 में वरुण की 2 मूवीज रिलीज हुई। पहली मूवी रही मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो एक तेलुगु मूवी कांडीरेगा की रीमेक थी और फाइनली बाप बेटी की इस जोड़ी ने कमर्शियली हिट फिल्म दी। मैं तेरा हीरो ने वर्ल्ड वाइड 770 मिलियन रुपीस की कमाई की और उस साल की एक बड़ी सुपरहिट फिल्मों में शरीक हो गई। इसी साल में आई उनकी अगली मूवी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। राकेश के इस किरदार में वरुण धवन ने बहुत तारीफें बटोरी। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया प्रूव टू बी अ बॉक्स ऑफिस हिट एंड धवन्स 3rd कॉन्सिक्यूटिव सक्सेस। ऑडियंस अब वरुण को उस फ्लर्टी और चॉकलेटी अवतार से कुछ हट कर करके देखना चाहते थे। फिर 2015 में रिलीज हुई उनकी क्राइम थ्रिलर बदलापुर। इस मूवी में धवन ने दिलों को धड़काया नहीं बल्कि अपनी इंटेंस एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। ABCD 2 starring Dhawan and Shraddha Kapoor will soon hit the theatres, in which he will show his stunning dancing skills in direction of Remo D'Souza. After completing schedule of ABCD 2, he is now shooting for Rohit Shetty's Dilwale, starring Shah Rukh Khan, Kajol and Kriti Sanon. अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस की बात की जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं लक चार्म चलता है वरुण धवन का। जब आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो ये बॉलीवुड एक ऐसा ओशन है जो अप्रिशिएट भी करता है और डेप्रिशिएट भी बहुत जल्दी कर देता है। वरुण धवन के सामने अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन है जहाँ पे उनके सामने रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, टाइगर श्रॉफ भी हैं, सिद्धार्थ जो उनके पहली फिल्म में उनके साथ थे वो भी उनके ग्रेट कॉम्पिटिटर हैं और उनको ये लगता है कि दिस इज़ जस्ट नॉट द कॉम्पिटिशन। हम बहुत ही हेल्दीली काम करते हैं और सबका एक अपना जॉनर है। बट लेट मी टेल यू वरुण साहब कि आप ऐसे ही काम करेंगे तभी आप टिके रहेंगे। बट हाँ, उनके काम को आपने हम सब ने तो अप्रिशिएट किया है, क्रिटिक्स ने एंड अवार्ड फंक्शंस ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है। जब उनकी पहली फिल्म आई थी दैट वाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो स्टारडस्ट अवार्ड मिला था उनको कि ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस का उनका अवार्ड मिला था इन स्टारडस्ट। एंड उसके बाद अलायंस अवार्ड्स की तरफ से उन्हें डेब्यू अवार्ड मिला था कि बहुत ही अच्छा डेब्यू किया है इन्होंने फिल्म में और बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट था, ज़लज़ला स्टार्ट लिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। फिर उनकी फिल्म आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और कैन यू इमेजिन बंदे ने अपनी दूसरी फिल्म में ये प्रूव कर दिया कि बॉस मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं कॉमेडी करने में यूँ हूँ क्योंकि मेरे पप्पा भी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। मेरे पप्पा जैसे कि डेविड धवन साहब, उन्होंने खूब अच्छी अच्छी कॉमेडी फिल्में बनाई हैं गोविंदा को लेकर और मेरे अंदर भी वो कॉमेडी का कीड़ा तो है ही है। दैट्स वाई उनको अपनी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के लिए स्टार गिल्ड अवार्ड मिला फॉर दी बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल और उसके बाद उन्हें वहीं पे ही
बहुत सारे अवार्ड मिले, स्टारडस्ट अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी रोल। तो मतलब ये लीड रोल एक्टर से हट के कॉमेडी रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेके चले जाते हैं। दैट्स रियली वेरी गुड कि उन्होंने एक कॉमेडी को एक नया जॉनर दे दिया। उसके बाद उनकी मूवी आई मैं तेरा हीरो, जिसमें अगेन उन्हें कॉमेडी रोल्स के लिए अप्रिशिएट किया गया। एंड अभी आईफा अवार्ड तो पेंडिंग है, देखना यही रहेगा कि क्या कोई अवार्ड लेकर जा पाते हैं वरुण धवन। पर मुझे तो लगता है कि ही इज सो इनक्रेडिबल इन हिज एक्टिंग एंड इन हिज डांसिंग एंड इन हिज लुक कि वो कहीं ना कहीं तो अवार्ड बटोर ही लेंगे। आई हैव दिस गट फीलिंग। वेल, अब टाइम है कि हम नज़र डालें क्या बेहतरीन स्टनिंग पिक्चर्स हैं वरुण धवन की, बिकॉज ही हैज़ गॉट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। सो लेट्स हैव अ लुक टू वरुण धवन पिक्चर्स। इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद ऑफ वरुण धवन, आई थिंक इट्स अ टाइम टू चेक आउट कि एक बॉलीवुड स्टार की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, कि वो बचा रहे कंट्रोवर्सी से। बट यही तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो जितना बड़ा नाम है, जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। एंड दैट्स व्हाई वरुण धवन जैसे ही बॉलीवुड में आए, उन्होंने कंट्रोवर्सी का पल्लू पकड़ लिया और कंट्रोवर्सी ने उनका। और इसी तरीके से आज तारीख तक कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं वरुण धवन। कभी उनके लिंकअप्स के लिए, कभी उनके ढुशुम ढुशुम के लिए, कभी उनके ईगो एटीट्यूड के लिए, कभी उनके भोलेपन के लिए, कभी उनकी फ्रेंडशिप के लिए। हर बार पता नहीं क्यों टारगेट किया जाता है। कितना प्यारा भोला सा लड़का है यार। फिर कंट्रोवर्सी में भी हमारे पास खूब सारी कंट्रोवर्सी है जो हम बताने वाले हैं वरुण धवन के बारे में। तो मैं ज़्यादा चिक चिक नहीं करती हूँ। लेट्स हैव अ लुक टू द कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड ऑफ वरुण धवन। As you all know, Varun is a Bollywood celebrity, and how is this possible to be a celebrity without controversy? There are numerous controversies that is somehow related to Varun Dhawan. Charming, smashing and hug, Varun Dhawan is very famous in controversial world of Bollywood because of his link-up. अपनी पहली मूवी में लिंकअप्स होना आम बात है। ऐसा ही हुआ वरुण धवन के साथ भी, जब आलिया भट्ट के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को एक रिलेशनशिप का नाम दे दिया गया। आलिया और वरुण के इस लिंकअप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब बनाया गया जब उन्होंने साथ में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की। यहाँ तक की खबर ये भी थी कि आलिया के चक्कर में सिद्धार्थ और वरुण की दोस्ती में दरार आ गई और उनके बीच में कई बार झगड़े भी हुए। अपने आइडल सलमान खान की रिस्पेक्ट करने वाली वरुण उनके ही भाई के साथ झमेले में पड़ गए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, सोहेल खान और वरुण धवन की एक पार्टी में किसी बात पर बहस हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोहेल ने वरुण को और वरुण ने सोहेल को थप्पड़ भी मार दिया। Kiss with Divya Datta came in limelight for the movie Badlapur. Divya Datta, who is much older than Varun, and many rumors attracted attention of the audience. But after that, Varun stated all these rumors are wrong and he was comfortable with Kiss with Divya Datta, and not even Divya, but Alia, Yami and Ileana. Latest controversies catched fire when some photographs leaked on social media with a girl said to be the latest girlfriend of Varun is Natasha Dalal. Natasha वरुण की गर्लफ्रेंड है या नहीं, ये तो कोई और ही बता सकता है। बट कंट्रोवर्सीज उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि सेलिब्रिटीज विदाउट कंट्रोवर्सी आर इनकम्प्लीट। आज वरुण धवन का बर्थडे है। छोटे तेरा बर्थडे आया। वेल 1987 में पैदा हुआ हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा वरुण धवन जो है, आज पूरी तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करे। बस यही हमारी कामना है। उनकी फिल्में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, खूब अच्छा कलेक्शन करे और खूब हमें एंटरटेनमेंट का वो डोज दे, हमारी यही आशा रहेगी। वेल आज के इस सेगमेंट में हमने एक बहुत ही अच्छा स्पेशल स्लॉट बनाया था वरुण धवन, जहाँ पे हमने उन्हें विश भी किया, उनके लाइफ के बारे में बताया, उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताया, उनके करियर के बारे में बताया। वेल
आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे स्टार्स के बर्थडेज आ रहे हैं, हम उनके ऊपर भी आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज करके दिखाएंगे, उनके उन साइट्स को दिखाएंगे जो आपने शायद देखे नहीं है, बिकॉज बीइंग अ फैन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दी स्टार्स। ऑन दिस नोट अब टाइम है मेरा यहाँ से जाने का। आपको ये मेरा सेगमेंट कैसा लगा है, स्पेशली टू ऑल दी वरुण धवन फैंस, आपको ये सेगमेंट कैसा लगा फीडबैक दे सकते हैं feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर चैटर बॉस जूही साइनिंग ऑफ, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वही द यंगस्टर्स का।